हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके एसएससी फेज 10 के एग्जाम में जितने भी आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है ये आपके लिए जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम्स होने आपके, चाहे वो सीजीएल 2023 का प्री का एग्जाम होना है, ठीक है, सीएचएसएल का मेंस होना है, ठीक है, इसके अलावा फेज 11 का एग्जाम भी होना है आपका, तो इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज आपके लिए। ठीक है, आपको डेफिनेटली इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, मेरे द्वारा जो एफर्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एसएससी फेज 10 में पूछे गए थे, इनके लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो होगी उसके साथ हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये पता चलेगा कि मेरी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? दी वॉल्यूम्स ऑफ द टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:27। If the volume of the larger cube is 513 centimeter cube more than that of the smaller cube, आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारे हिसाब से कितना ज्यादा है? ये वॉल्यूम ही तो है, ये वॉल्यूम का रेशियो ही तो है। हमारे हिसाब से जो लार्जर क्यूब का कितना ज्यादा है? एक भाई 8, यानी कि 19 और 8 27 होता है, आप कहेंगे 19 ज्यादा है। ठीक है, हमारे हिसाब से 19 ज्यादा है, बट सवाल तो कह रहा है 513 ज्यादा है। इसका मतलब ये कितने गुना है? आप कहेंगे भाई 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी 38, बचे कितने आपके? 13, 19 सत्ते 133, यानी कि 27। ठीक है, क्योंकि भाई ये क्यूब है और वॉल्यूम है, तो मैं अगर साइड को ए मानता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ए की क्यूब 27 है, तो मैं साइड ए बराबर कितनी आ जाएगी मेरी? आप कहेंगे 3। ठीक है, ये क्या है? ये डिफरेंस है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, या फिर आप ये 1a कहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है 8:27, तो मुझे बताइए साइड का रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे साइड का रेशियो होगा 2:3। ठीक है, अगर एक की वैल्यू आपसे पूछी क्या है, देन द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब। ठीक है, यानी कि प्रत्येक साइड बराबर ही होगी। वैसे तो स्मॉलर क्यूब की आपको साइड निकालनी है, अगर एक की वैल्यू 3 है तो आपसे पूछिए इस 2 की वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉलर तो यही है भाई, एक की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 6। ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। अगर पेरीमीटर 60 है तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3a 60 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ चुकी है 20। देन दी एरिया, एरिया क्या होता है? आप कहेंगे √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर 20 20 400। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसको काट सकते हो क्या? आप कहेंगे बिल्कुल 100 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 100√3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर हैविंग द डायमीटर 16.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे रेडियस इसकी आधी होगी 8.4। ठीक है, आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका 2/3। पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, 22/7 इंटू में r³ यानी कि 8.4, यानी कि 84/10 लिख देता हूं। 84/10 और तो में 84/10, क्योंकि मैंने भाई 3 जीरो है, 3 3 के बाद पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखिए 7 या 21 चौका 84 तो कट जाएगा, बट यहाँ 22 में 11 छिपा है, तो क्या मैं 11 का मल्टीपल चेक कर सकता हूं? आप कहेंगे चेक करके देखिए। तो देखिए भाई, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 4 14। ठीक है, अब देखिए 2 और 8 10। ठीक है, 10 0 ये नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 0 13। ठीक है, अब देखिए 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 13 का डिफरेंस 4 नहीं है। ये इसको देखिए, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19। ठीक है, और 2 और 1 3, 3 और 5 8,
19 में से 8 जाएगा तो आपका डिफरेंस 11 आ रहा है। 11 का मल्टीपल आपको यही है। चौथा भी आप चेक कर सकते हो। 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13 और इसको 9 और 2 11। ठीक है, इसका डिफरेंस 2 है तो ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना था, इतनी कैलकुलेशन, बाकी आप चेक कर सकते हो, उतना ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन है जो कि एक सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड है, जिसकी उस सर्कल की रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है। आपसे एरिया पूछा है इस हेक्सागन का। ठीक है, तो हम बना लेते हैं भाई, पहले एक सर्कल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कल है। ठीक, इसके अंदर एक हेक्सागन बनाया गया है। तो हम हेक्सागन चलिए बना लेते हैं खुद ही। देखिए हम एक हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपसे बोला है, यही बोला गया था भाई, एक सर्कल के अंदर एक हेक्सागन बनाया गया है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन जिसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द हेक्सागन। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, अगर मैं इन दोनों डायगोनल्स को मिला देता हूं तो क्या आपको ये इस सर्कल का डायामीटर नहीं दिख रहा। आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये इस सर्कल का डायामीटर है और मैं इसका सेंटर ओ मान लेता हूं तो आपको ये भी पता होगा कि भाई इसमें 6 बराबर साइज की इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। ठीक है, जो इस तरीके से ये ट्रायंगल्स बनेंगी, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं इसमें, इस तरीके से। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन में। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अब ये देखिए, क्योंकि ये 4.5 है रेडियस, ये भी 4.5 है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है इसमें 6, तो इसका मतलब ये भी 4.5 होगी, इसका मतलब इसकी साइड भी 4.5 होगी। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, आपको साइड आ चुकी है रेगुलर हेक्सागन की, ए कितनी 4.5, तो आप एरिया नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे एरिया होता है इसका 6 टाइम्स ऑफ √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड ये 4.5 क्या है, 9/2, तो 9 9 81, 2 दूनी 4। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 3 बार, गुना करिए 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो यानी कि 243 √3 अपॉन में 4 दूनी 8। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, 243 √3 अपॉन में 8, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है जिसका जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछा है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7 ले लीजिए, आर क्यूब, आर मतलब कि आपका 7 है, तो 7 इंटू में 7 इंटू में 7। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आपका एक 7 से तो 7 कट जाएगा। अब आप एक काम मत करिए, इसमें 11 का मल्टीपल चेक करने मत लग जाना, क्योंकि ये 3 है और 3 का हमें ये नहीं पता कि ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कितने पॉइंट तक इन्होंने लिया है, तो ये एक्यूरेट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इनके गुना करिए। आप गुना इस तरीके से करिए कि आपको आसानी रहे। कैसे, देखिए 7 7 49 और 49 दूनी 98, यहाँ तक आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, 98 गुना में 22 आपको करना है। ये भी आप, अगर आपको 22 का टेबल याद है तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो। 22 अट्ठे होता है 176। ठीक है, हासिल का 17, और 22 नंबर 198 होता है। 198 और 17 कितना हो जाएगा आपका, 215। यही होगा, अपॉन में 3। ठीक है, भाग दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 718 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आपको कुछ भी टाइम नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 280 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज 40 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। देखिए
अगर आपको पेरीमीटर आपको पता है भाई 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ होता है, तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ प्लस में ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 140 आएगी, इसकी हाफ। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतना तो आप समझ ही सकते हो। और आपको डिफरेंस गिवन है दोनों साइड्स का, L माइनस बी आपको गिवन है 40, तो आप यहाँ से L और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। लेंथ कैसे, भाई दोनों का सम बाई 2, तो यानी कि 180 हो जाएगा, 180 का आधा 90, ठीक है। और ब्रेड्थ कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस बाई 2, दोनों का डिफरेंस हो गया 100, 100 का आधा 50, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप मुझे बताइए रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। आप कहेंगे रेक्टेंगल का एरिया होगा 90 इंटू में 50, ठीक है, 45 इंटू में 100, भाई 4500 बन गया। और ये होगा ए स्क्वायर के बराबर। इसकी आपको ए निकालनी है। ए निकालनी है तो ए की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे आप, 9 पंजे, इसको आप 9 इंटू में 5 लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल। इसका अंडर रूट आएगा 10, इसका अंडर रूट आएगा 3, और ये अंडर रूट में जाएगा 5, तो यानी कि 10 तिया 30 अंडर रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कॉनिकल वेसल है जिसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है आपको 20 पाई। आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल, ठीक है। तो देखिए भाई रेडियस गिवन है आपको 4 और कर्व सरफेस एरिया किसका, एक रेडियस ऑफ ए द कॉनिकल वेसल का, यानी कि पाई आर एल, यही है भाई। पाई आर रेडियस कितनी है 4, इंटू में एल कितनी है आपका, एल गिवन है, एल निकालनी है बराबर, ये गिवन है आपको 20 पाई के, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना बन जाएगा, देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, 4 से कटेगा 5 बार, ठीक है। एल की वैल्यू आपको 5 आ चुकी है। आप इतना भी समझ सकते थे अगर डायरेक्ट, अगर थोड़ा आप हिट एंड ट्रायल लगाते, भाई रेडियस 4 है आपकी तो एल डेफिनेटली 5 आएगी, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और जो हाइट आएगी आपकी 3 आएगी, ठीक है। और रेडियस आपकी कितनी है 4 गिवन है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाते कि भाई ये अगर एक कौन है आपका, ठीक है। अगर मैं इसकी, देखिए आपको पता है अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूं, रेडियस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ, ठीक है। और आपको रेडियस गिवन है 4, और क्योंकि भाई रेडियस 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 90 डिग्री है, तो इसको डेफिनेटली 3 होना पड़ेगा, इसको डेफिनेटली 5 होना पड़ेगा, ठीक है। 3 4 5 का ट्रिपलेट अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाते तो, ठीक है। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच यानी कि 3 से आपका 3 कट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 16 पाई, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कोन जिसकी रेडियस 7 है और 6 मीटर ऊंचा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई का मान आप 22/7 ले लीजिए, बोला है 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है आपकी 7 इंटू में 7 इंटू में ऊंचाई कितनी है आपकी 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, देखिए 7 से तो 7 कट जाएगा, ये बनेगा आपका, देखिए 22 सत्ते, ये 3 से काट लीजिए, इसको 3 से कटेगा 2 बार, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हासिल कर दो, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 ये डी। अब आप एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको पता होगा, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूं कि जब हमारी रेडियस 7 होती है, ठीक है भाई, कोई अगर मैं कौन बनाता हूं, आप एक चीज समझिए, अगर मैं यहां कौन बना रहा हूं तो इसका जो बेस है वो तो एक सर्कल ही है ना। तो जब भी हमारी रेडियस 7 होती है, सर्कल की रेडियस 7 होती है, ठीक है, तो हमारा जो एरिया होता है वो कितना होता है 154, ये मैं बता चुका हूं। अब क्योंकि आपको पता है जो वॉल्यूम होता है इसका क्या होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, यही होता है। अब ये पाई आर स्क्वायर क्या है भाई, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, आप कहेंगे ये तो एरिया ऑफ द बेस है इनटू में हाइट, और उसका 1/3 हमने कर रखा है। अगर मैं हाइट देखता हूं तो मुझे हाइट गिवन है 6, हाइट मेरे को 6 गिवन है, और यहां मेरा 1/3 आएगा ही आएगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है। और
3 दूनी 6, तो मेरे को ही पता है भाई इसके जो बेस रेडियस 7 है, तो इसका बेस का एरिया तो भाई 154 होना ही है, और इनटू में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था। अगर आप थोड़ा भी सोच पाते तो 308 आंसर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर व्हेन द रेडियस इज 6.3 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए भाई, एक हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया माइनस में ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो क्या आएगा इनका डिफरेंस, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप एक चीज देखिए भाई, रेडियस आपकी क्योंकि पाई आर स्क्वायर आ चुका है, ठीक है, आपसे पूछा है डिफरेंस। अब आप मुझे एक चीज बताइए, रेडियस क्या है आपकी, रेडियस है 6.3, यही है। अगर मैं कहूं आपसे, अगर रेडियस 7 होती तब मेरा एरिया कितना होता, 154। ठीक है, बट 7 का ये कितने टाइम्स है, आप कहेंगे 7 नाम 63.9 टाइम्स है। ठीक है, 0.9 टाइम्स है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे इसका इसका स्क्वायर टाइम्स होगा भाई 0.9 टाइम्स, यानी कि 0.81, 9 में 81, इतने गुना होगा। अब आप इसकी गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए 154, और आपका 8 चौक 32, 3 15 अट्ठे 120, और 3 123, यही बनेगा। तो ये बनेगा 4 5 और 2 7, और 3 और 1 4, तो 124.74 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 60% ऑफ द डायामीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर मेजर्स 8.4। डायामीटर की बात कर रहा है। अगर 8.4 जो वैल्यू है, मैं इसको पॉइंट हटा के 10 लिख दी, ये 60% की वैल्यू, मैं टोटल डायामीटर निकालता हूं 100% की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 6 से कटेगा 14 छिंग 84। अगर डायामीटर 14 है तो मुझे बता सकते हैं कि रेडियस कितनी होगी, आप कहेंगे 7 होगी। बिल्कुल। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, राउंड ऑफ में बतानी है। ठीक है, आपसे वॉल्यूम पूछा है इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई का मान ले लीजिए आप 22/7, आर क्यूब, आर कितनी है आपकी 7 इंटू में 7 इंटू में 7, यही है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आपका एक 7 से तो 7 कट जाएगा। अब आप देखिए 7 7 49, 49 दूनी 98। ठीक है, 98 इंटू में 22। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई आपको पीछे बताऊं, 22 अट्ठे 176, हासिल का 17, 22 नम्मा 198, और 17 में से 2 कम कर दीजिए, तो यानी कि 22 नम्मा 198। ठीक है, 22 नम्मा 198 और 17 कितना हो जाएगा आपका 215, यही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, डिवाइड बाई 3 कितना बन जाएगा, 7 तिया 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3 बचे 2, और तो लगभग में 7 के आसपास 7 या 21। ठीक है, और 7 या 21 तो पूरा चला गया, तो 7 दूनी 14, तो ये 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो ये 5 की जगह पर अगर मैं इसको 56 को अगर मैं 60 ही बना लेता हूं, तो ये 3 दूनी 6 लगभग 720 बार चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग में पूछा था, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, व्हाट इज इट्स एरिया। भाई पेरीमीटर क्या होता है आपका, 4a गिवन है आपको 168, ए की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और आपसे पूछा है ए स्क्वायर, तो मैं बता चुका हूं इसका स्क्वायर निकालना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 हां से ले 4 चौक 16, 17, 1764 आपका आंसर होगा। देखिए पहले इसका स्क्वायर करिए, अगर आपको इसका स्क्वायर लेना है तो 2 दूनी 4 करिए, फिर इन तीनों का स्क्वायर गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लेकर फिर इसका स्क्वायर करिए, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द मेटेरियल ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड कॉन ऑफ इक्वल रेडियस इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4.5, हाइट ऑफ द कॉन पूछा है। तो देखिए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है,
तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा भाई, एक आकृति को दूसरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों की सेम है, इनटू में ये बोला है मैं रेडियस ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये गिवन है 4.5, तो यानी कि 4.5 पाई आर स्क्वायर इनटू में एच। तो कह रहा है कौन का होता है 1/3 इनटू में पाई इनटू में आर स्क्वायर, रेडियस सेम है दोनों की और इसकी हाइट हमें निकालनी है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए भाई पाई से तो कट जाएगा आपका पाई और आर स्क्वायर से कट जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है। हमसे पूछिए एच, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 13.5 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम जिसकी हाइट 7 है और लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स 8 और 12 है। तो आपको पता होना चाहिए एरिया जो होता है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 12 और 8 20 इनटू में हाइट कितनी है आपकी 7, तो 2 से कट जाएगा ये 10 बार 10 सत्ते 70 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एरियाज ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इतना और इतना, द लार्ज, देखिए अगर एरियाज का रेशियो इसमें है तो साइड का रेशियो क्या आएगा इनका अंडर रूट, तो यानी कि 15 15 225 और 14 14 196 बराबर द लार्जेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 30, तो यानी कि बड़ी वाली तो यही है भाई, इसकी साइड बड़ी है तो 30। तो कह रहा है द साइड देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, तो स्मॉलर ट्रायंगल की साइड बतानी है, तो स्मॉलर ट्रायंगल की आप निकाल सकते हो, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो 15 दूनी 30 तो 14 दूनी 28, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 28। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर मेक्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, पाई का मान 22/7 लेना है और नियर बाई में हमें आंसर बताना है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली आपको इसका कॉन्सेप्ट पसंद आएगा, आपको इस क्वेश्चन करने में मजा आएगा। देखिए समझिए, ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करता हूं, मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां से एक कॉर्ड बना देता हूं, ठीक है, ये कॉर्ड है, ध्यान रखिए, ये इसको बोलते हैं कॉर्ड, और यहां से यहां तक की ये वाली लेंथ है, इसको बोलते हैं आपका आर्क। ठीक है भाई, ये कॉर्ड है, इसको बोलते हैं आर्क। देखिए इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, समझते जाइए। जो अगर मैं, देखिए इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, कौन से वाले को, ध्यान से देखिए, इस वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, कौन से वाले को, इस वाले को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझिए इसको। ठीक है, तो भाई अब देखिए, इसने बोला है कि अगर मैं इसके सेंटर को मान लेता हूं O, ठीक है, इसने ये बोला है कि भाई ये जो कॉर्ड है ना, ये एंगल पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इस जो कॉर्ड, इसकी रेडियस है सर्कल की, वो है 21। तो इसका मतलब ये 21 21 है दोनों, और ये एंगल कितने का बना रही है, ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हो तो मेजर सेगमेंट आपका है कि कौन सा एरिया, आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के। आप कहेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया ये है, आप कहेंगे मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो ये है और ये है, ये पूरा मेजर सेगमेंट है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, आप मुझे बता सकते हैं, ये वाला एरिया जो येलो कलर में मैंने दिखाया, ये आप कैसे निकाल सकते हो। आप इस टोटल एरिया में से, आप इस टोटल एरिया में से, अगर आप इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया घटा देते हो, कौन सा वाला, ये ग्रीन कलर में जो मैंने दिखाया। अब ये ग्रीन कलर में क्या है भाई, ये टोटल सर्कल के एरिया में से अगर आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देते हो, ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देते हो, तो आपका ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेन चीज है कि आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हो। आप कहेंगे एक काम करिए सर, कि ये जो
ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये जो पूरा सेक्टर है, ठीक है, इस सेक्टर के एरिया में से आप एक काम करिए, इस ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिए, तो आपका इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात बताई। तो आप एक काम करिए, इस सेक्टर का एरिया निकालिए पहले। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे भाई? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे बड़ा आसान है भाई, थीटा कितना है? 90 डिग्री, अपॉन में 360, ठीक है, इनटू में पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 रखिए और आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है आपका भाई? 21 का स्क्वायर, तो यानी कि 21 का स्क्वायर में 441 लिख देता हूं, ठीक है। और इसमें से अगर मैं इसमें से क्या घटा दूं? आप कहेंगे अगर मैं इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई। यहां नाम लिखने की जरूरत है नहीं है, आपको सेक्टर भी एक ही दिख रहा है, ट्रायंगल भी एक ही दिख रही है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल में घटा रहा हूं डायरेक्ट, माइनस में ट्रायंगल का एरिया कैसे बनेगा? आपको पता होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर आपको दो साइड्स गिवन है और उनके बीच में एक एंगल गिवन है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स, यानी कि 21 21 441 इंटू में साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आपका ये क्या आ जाएगा? ये आएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अब आपको एक चीज बताइए मुझे, इस माइनर सेगमेंट का एरिया आप निकाल रहे हो, तो या इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? आप कहेंगे कॉमन तो दिख रहा है 441। देखिए आप इस 90 से काटेंगे इसको 4 बार, ठीक है, और 2 से 2 बार कटेगी और 2 से 11 बार कटेगा, ठीक है। तो आप 441/2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, ठीक है। अगर मैं दोनों में से 441/2 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर इधर तो बचेगा आपका 11/7, माइनस में इधर बचेगा 1, ठीक है। तो 11/7 माइनस 1, ठीक। तो ये बनेगा आपका 441/2 इंटू में 11 में से 7 गए तो 4/7। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो, और वैसे क्वेश्चन भी अच्छा है, आप ये मान के चलिए। तो 7 से कटेगा 7 6 42, ठीक है, बचे 2 7 या 21, और 2 से कटेगा ये 2 बार, ठीक है, कितना बन जाएगा? 63 दूनी 126। तो इस माइनर सेगमेंट का जो एरिया है ये आ चुका है आपका 126, ठीक है। अब आप इस सर्कल का एरिया बता दीजिए मुझे कितना आएगा, पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है। तो आपका आएगा, देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे आप? डायरेक्ट उसको भी समझिए। मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमारी रेडियस 7 हो, ठीक है, तब हमारा एरिया 154 होता है, यही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब भाई रेडियस आपकी कितनी गुना हो गई? आप कहेंगे रेडियस हो गई हमारी 21, यानी कि 3 गुना। तो आपका जो एरिया है वो हो जाएगा 9 गुना। तो 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, हासिल का 3, 15 में 135 और 3 138। तो आंसर जो आपका सर्कल का एरिया आएगा डायरेक्ट वो आएगा 1386, ठीक है। 1386 आपका इस एरिया ऑफ द सर्कल आ चुका है। अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये माइनर सेगमेंट का एरिया इस 126 को घटा देता हूं, ठीक है, इस 126 को घटा देता हूं, तो आपका क्या इस मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं आ जाएगा? ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा इस येलो कलर वाले का। तो ये आएगा, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 2 गए तो 6, और 13 में से 1 गए तो 12, 1260 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल निचोड़ के मैंने रख दिया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मजा आया होगा। इसी बात पे आप लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 18 मीटर, ब्रेड्थ 12 मीटर और हाइट 8 मीटर है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए क्यूब, ठीक है। एक क्यूब में बदला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। देखिए दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, जब भी हम एक आकृति को दूसरी में मेल्ट करके ढाल रहे हैं तो भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? आप कहेंगे ए क्यूब, ठीक है। अब आप इनकी गुना करने मत लग जाना,
ठीक है, आप एक काम करिए, देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये 18 अट्ठे 144, ठीक है। 144 क्या होता है आपका 12 का स्क्वायर इंटू में 12, ठीक है। अब ये 12 का क्यूब दिख रहा है आपको, आप कहेंगे ए क्यूब के बराबर है ये तो यानी कि ए की वैल्यू आपकी डायरेक्ट 12 आ चुकी है, ठीक है। आपसे पूछा है डायगनल, डायगनल आपको पता है √3 टाइम्स ऑफ ए होता है, तो यानी कि डायगनल होगा आपका 12√3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का आपको गिवन है 160 मीटर ईच, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर बाय 100 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। देखिए पेरीमीटर आपको रेक्टेंगल का गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ प्लस में ब्रेड्थ 2 टाइम्स होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ का 160, तो यानी कि ये हो जाएगा 80 दूनी 160 होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की दोनों का सम आ चुका है 80, ठीक है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा भाई, आप कहेंगे रेक्टेंगल का एरिया होगा आपका लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, ठीक है। ये स्क्वायर के एरिया से, अगर मैं स्क्वायर की साइड को ए मान लेता हूं, अगर मैं स्क्वायर की साइड को ए मान लेता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस में लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, ये कितना है, आप कहेंगे 100 मीटर स्क्वायर कम है, ठीक है। यही बोला है भाई। दी भाई द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर इतना, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये स्क्वायर का भी पेरीमीटर है और रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर है। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर है तो 4a बराबर 160, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 4 चौक 16 40 आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहां रखिए 4 चौक 1600 माइनस में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ बराबर 100, तो यहां से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इधर ले जाइए, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू आएगी 1500। अब आप दो संख्या ऐसी ढूंढ लीजिए कि जिनका प्रोडक्ट तो हो 1500 और सम हो कितना 80, तो आप क्लियरली देख सकते हो यार, ऑप्शंस में से भी उठा सकते हो कि 50 और 30 80 होता है और 5 या 1500, तो इसका मतलब आपसे पूछी क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ होगी आपकी 50, ठीक है। और ब्रेड्थ भी पूछिए, यही आंसर है वैसे तो, बाकी ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी आपकी 30। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल पोर्ट हुज रेडियस इज 4.2। देखिए भाई स्फेरिकल पोर्ट का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है। स्फेयर फॉर्म में तो एरिया क्या होता है आपका 4πr², यही होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहली चीज आपके दिमाग में जो आनी चाहिए कि जो हमारा आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल होगा, तो ये 4 का मल्टीपल है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए, ये भी है, ये एक ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। अब इसमें पाई आ रहा है, तो इसका मतलब वो 11 का मल्टीपल भी होगा, तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 6 9, ठीक है। और ये 7 और 1 8, ये नहीं है। यहां देखोगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। और ये होगा 6 और 2 8, ये भी नहीं है। यहां देखोगे तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, और ये 2 और 2 4, ये भी, ये वैसे ही नहीं था पहले ही। इसको देखिए 2 और 1 3, 3 और 6 9, और यहाँ 7 और दोनों 11 का मल्टीपल, मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप वो एरिया, आप टोटल सरफेस एरिया ही होता है, जब एरिया पूछे तो ये आप फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड, यानी कि आपको डायगोनल निकालना है, दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 12 12 14, ठीक है। डायगोनल क्या होता है आपका, अंडर रूट में 12 12 144, प्लस में 12 12 144, प्लस में 14 14 196, ठीक है। 6 और 4 10, 4 14, और 14 दूनी 28, 28 और 19 कितना हो जाएगा, 47 और 1 48, यानी कि 484, अंडर रूट में 22 22 484 होता है, आंसर होगा आपका 22, ठीक है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 4:3, उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, रेडियाई इतनी है तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा आपका, 4 चौक 16 चौका 64, और 3 3 9 3 27, ये वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा आपका 64 27, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस आर 15 और 2310 है भाई, हाइट और वॉल्यूम,
ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, और पहले आपको चाहिए हाइट गिवन है, रेडियस चाहिए, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम गिवन है आपको, तो यानी कि पाई का मान रखिए 22/7, आर स्क्वायर आपको निकालनी है, इनटू में हाइट गिवन है आपको 15, ये गिवन है आपको 2310, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 22 से कटेगा ये, 22 एकम 22, ना जाने 0, 22 पंजे 110, ठीक है। और 15 से कटेगा ये 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 49, एक साथ ये रहा ना, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 7, ठीक। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, किसका, सिलेंडर का, 2πr इंटू में r प्लस एच। देखिए जब रेडियस 7 होती है तो आपको पता है 2πr कितनी होती है आपकी, पेरीमीटर 44, इंटू में r प्लस एच। देखिए रेडियस आपकी 7 है और आपकी रेडियस वो एच है 15, तो 15 और 7 22, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 22 चौक 88, 8, 22 चौक 88 और 8 96, 968 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप यहां भी देखेंगे तो भाई आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। अगर आप बेस का एरिया निकालोगे, ठीक है, तो यहां से आप देखते हो तो इसको 15 से काटेंगे, ठीक है, इसको आप 15 से काटोगे तो आपका कितना आ रहा है 105, ठीक है। और आपका देखिए 15 से काटिए इसको, 15 एकम 15, 15 एकम 15, बचे कितने 8, 15 पन्ना 75 और 15 पन्ना 75 और 15 चौका 60। अब यहां से देखिए आपका एरिया 154 आ चुका है। जब एरिया 154 हो तो आपका रेडियस 7 आ जाएगी। आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Derive the length of a rectangle is increased by 30% and breadth is reduced by 15%, percentage change in the area of the rectangle। देखिए अगर आपकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ाई गई है 30% का मतलब होता है 3/10, यानी पहले 10 थी अब कर दी 13, ठीक है। और ब्रेड्थ की बात करें तो आपका पहले 15% का मतलब होता है 3/20, पहले 20 थी, 20 में से 3 की कमी करी है तो यानी कि अब रहेगी 17। अब मुझे बताइए एरिया क्या होता है, आप कहेंगे एरिया तो होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो कह रहा है एरिया में क्या चेंज हो जाएगा, तो 20 दाम के 200 और 17 थी 51, 5 17 कम 17 और 5 22, 200 से 21 बढ़ा है, कितने की बढ़ोतरी हुई है 21 की। अगर 200 पे 21 की है तो 100 पे कितनी होगी परसेंटेज में, यानी कि 10.5 की, 10.5% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड विद डायमेंशंस इतना इतना एंड इतना। आपको निकालना है 7 गुना में 11 इंटू में 15, ठीक है। तो आपका 11 सत्ते 70 इंटू में 15, 15 सत्ते 105, हासिल का 10, 15 सत्ते 105 और 10 115, 1155 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। डायरेक्ट फॉर्मूला था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मेटेलिक सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, और उसको रिकास्ट किया गया है स्फीयर्स में जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। कह रहा है ऐसे कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, आप कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 12 है, इंटू में 12 है, इंटू में 12 है, ठीक है। और ऐसे कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं, तो मैं मान लेता हूं n नंबर ऑफ स्फीयर्स बनाए जा सकते हैं, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है जी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आपका π/3 से तो π/3 कट जाएगा, ठीक। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और 2 दूनी 4 से 3 बार कटेगा, और इस 4 से 3 बार कटेगा, 3 3 9 12 नंबर 108, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे 108। ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जिसका बेस 18 है और हाइट क्या है 21। तो आपको पता होना चाहिए एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो बेस है आपका 18 और हाइट है आपके 21, ठीक। तो इसको काट लेते हैं, 2 से कटेगा 9 बार, 21 नंबर 189 होता है, तो 189 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ ए सेक्टर
ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ एंगल 30 डिग्री इज, पाई का मान हमें 3.14 लेना है। मैं आपको बता ही चुका हूं, अब तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। एरिया बताना है आपको, तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, थीटा अपॉन में 360, मैं लिख देता हूं एक बार, थीटा अपॉन में 360, ठीक है, इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 30 डिग्री, अपॉन में 360, इंटू में पाई का मान 314/100 ले लेते हैं, इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस गिवन है आपको 4, तो यानी 4 चौक 16 ले लेते हैं, ठीक। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन जाएगा आपका, 1 0 से 1 0, ठीक है, 3 से कटेगा ये, 12 3 36 होता है 12 बार, ठीक। 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16, और 4 से कटेगा 3 बार, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट, आप 100 को तो छेड़िए मत, ठीक है। आप एक काम करिए, इनके गुना कर लीजिए, तो आपका बन जाएगा ये, देखिए 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 बटे में 3, ठीक है, 3 चौक 12, बचा 1, 3 एकम 3, बचा 2, 3 अट्ठे 24, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 3 अट्ठे 24 या 3 नम 27, जो भी है 4.19 आपका आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड दी, क्या पूछा है आपसे, फाइंड दी वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ ए रेगुलर बॉक्स, ठीक है, रेगुलर बॉक्स हुज डायमेंशंस आर 2 3 और 4, वॉल्यूम पूछा है, तो भाई तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, LBH यानी 2 × 3 × 4, 4 के 12 दूनी 24, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अगर आप अलग अलग भाई इनकी वैल्यू पुट करके निकालने मत लग जाना, मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक बात बताइए, कर्व्ड सरफेस के एरिया क्या होता है, 2πr/h, ठीक है, और टोटल सरफेस के एरिया क्या होता है, 2πr इंटू में r प्लस में h, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से देख के, कि 2πr से तो आपका 2πr कट ही जाएगा, आपको रेशो किस किस का निकालना है, h इंटू में r प्लस h का, बस इतना ही तो आपको करना था। हाइट गिवन है आपको 10, ठीक है, और ये r प्लस h कितना हो जाएगा भाई, डायामीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी होगी आपकी 7, तो 10 और 7 17, तो 10/17, यही तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि एक रोम्बस का एरिया निकालना, ठीक है, जिसका एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है और जो अनदर डायगोनल है वो 8 है, उसको एरिया बताना है रोम्बस का। तो भाई कितना आसान है, आपको पता है कि रोम्बस का एरिया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया इवन होता है 1/2 हाफ d1 d2 साइन थीटा, थीटा क्योंकि इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर काटते हैं, तो साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हाफ d1 d2 लिख दीजिए, तो 6 इंटू में 8, 8 × 48 का आधा, आंसर होगा आपका 24, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज टोटल सरफेस एरिया इज 650 सेंटीमीटर, द क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 सेंटीमीटर वाइड। देखिए भाई आपसे पूछी है, आपसे टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 इंटू में, अगर मैं आपसे बात करूं, लेंथ गिवन है आपको 10, ब्रेड्थ गिवन है आपको 7, हाइट आपको निकालनी है, ठीक है, निकालनी है, तो 2 इंटू में LB यानी कि 10 7 70, LB इंटू में BH, अगर मैं हाइट को h ही मान लेता हूं तो 7h, प्लस में HL यानी कि 10h, और ये गिवन है आपको 650 के। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो 2 से कटेगा 650, 325 बार, ठीक है। अब आप देखिए 10 और 7 17h बराबर, अगर आप इस 325 में से 70 घटाइए, ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ 5 और 25 में 32 में से 7 गए तो 25, ठीक। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 15 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर इज क्यूब ऑफ 53, एक नंबर 53 का क्यूब है, ठीक है। When 7 times of 57 is subtracted from the number, then the resultant number which is formed will be divisible by। बेहतरीन क्वेश्चन है,
आप मुझे बताइए 53 का स्क्वायर कितना होगा पहले तो। अगर आप 53 का स्क्वायर निकालते हो तो मैं बता चुका हूं आपको, 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूनी 30, हासिल का 3, 5 पंजे 25 और 3 28। यह आएगा आपका 2809। इंटू में और करिए आप क्या, इंटू में करिए एक बार और 53। अगर आप गुना करते हो तो भी बड़ी आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि 9 तिया 27 हो जाएगा, 28 तिया 84 हो जाएगा, ठीक है, और 5 नाम 45 हो जाएगा, और 28 पंजे 140। थोड़ी आपको टेबल क्लियर होनी चाहिए, तो आपका 7, 5 और 2 7, 4 4 8 और 8 आ जाएगा, और 14 14 88 77। ये आया आपका 14 88 77। अब क्या कह रहा है, अगर 7 टाइम्स ऑफ 57 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो यानी कि 7 तो 7 49, हासिल का 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39। कह रहा अगर इसको घटा दिया जाए तो संख्या किससे डिविजिबल होगी, आप मुझे बताइए। अगर घटा के क्या आएगा, 17 में से 9 गए तो 8, ठीक है, यहां बचे आपके 6, 16 में से 9 गए तो 7, यहां बचे आपके 7, 7 में से 3 गए तो 4, और ये 148 एज इट इज आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा किससे, मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा इस 11 और 12 से। 12 में मेरा 3 छिपा है, पहले मैं 3 से चेक, 3 क्या 4 से मैं चेक करता हूं तो 78, 4 से कटता नहीं है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 11 से मैं चेक करता हूं तो 8 और 1 9, 9 और 7 16, ठीक है, और यहां देखोगे आप 4 और 4 8, 8 और 8 16, इसका मतलब 16 माइनस डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर हुज डायमीटर इज 21। तो रेडियस कितनी होगी भाई, रेडियस होगी 21/2, आपसे पूछा है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, आप कहेंगे 2/3, पाई का मान ले लीजिए 22/7, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 21/2 इंटू में 21/2 इंटू में 21/2, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना, ऐसे मत करना कि आप यहाँ 11 का मल्टीपल चेक करने लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा कटा नहीं है, हमें नहीं पता एक पॉइंट के बाद एक स्थान तक लेंगे, 2 स्थान तक, ठीक है। तो आपका 7 या 21 से तो ये 21 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 11 बार, 21 21 441 इंटू में 11। आपको करना ही क्या है, बस इतनी सी तो गुना करनी है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 11 कम 11, 1 11 चौक 44 और 45, 4 11 चौक 44 और 4 48, हाँ पाउंड में 2, तो यानी 2425 के आसपास होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है 2425.5, ऑप्शन सी आंसर होगा, वैसे भी आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज इतना देन हाइट। आपको पता होना चाहिए किसी भी 3D फिगर का एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट बराबर वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस कितना बन जाएगा, देखिए आपका ये, इसको आप लिख लीजिए 44 गुना में 10, तो 44 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा 10 5 बार, तो हाइट आ जाएगी आपकी 5, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 2.7 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है आपको किसका, क्यूब का। भाई साइड कितनी है, आपको गिवन है 27, तो 27 का क्यूब निकालना है आपको एक्चुअल में। वॉल्यूम होगा आपका ए क्यूब, यानी कि 2.7 की क्यूब। पहली बात 3 के बाद पॉइंट आएगा जो कि 4 ऑप्शंस में है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 27 27 तो आपका 700, अगर आपको देखिए 19,683, पहली चीज तो आपको 27 का क्यूब ही ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 27 27 का तो आपको पता ही होगा 729 होता है, इनटू में आपको 27 से करना है, ठीक है। तो आप जल्दी कैसे कर पाएंगे, आप एक काम करिए, पहले 20 से गुना कर लीजिए, इसमें 20 से गुना करेंगे तो आपको एक 0 चिपकानी है और इसका डबल करना है 1458, ठीक है। अब आप 7 से कर लीजिए इसमें, ठीक है, 7 नाम 63, 6 7 दून 14 और 6 20, 2 7 7 49 और 2 51, बस। तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 8, ये बनेगा 6 और 14 और 5 19, और 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 19.683 आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन ए बॉक्स ऑफ 2, 2 4 और 6 इनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। तो भाई लॉन्गेस्ट यानी कि आपको डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2 दूनी 4, ये बनेगा 4 चौक 16, ये बनेगा 6 छीन 36, कितना बन जाएगा भाई, 36 और 16 52 और 4 56, 14 चौका 56, यानी कि 2 रूट 14 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
देखिए दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके फेज 10 के एग्जाम में जो आपके किसके मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इन क्वेश्चंस के। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दोस्तों। ठीक है, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए सॉल्यूशन के साथ में मैं डाल देता हूं इस टेलीग्राम चैनल पर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।